ओके, हरे कृष्णा। आप लोग बोलिए अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं कि नहीं। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। यस। ओके, आर एबल टू सी माय स्क्रीन। Okay, so just before starting, this shloka is very important. कपिल देव ने श्लोक बोला था श्रीमद् भागवतम में, भागवतम का थर्ड कैंटो, चैप्टर नंबर 25 एंड वर श्लोका नंबर 13। ठीक है। सो let me first, before getting into this, just tell me what is the event on 21st of June, Monday. मंडे को कौन सा दिन है? What is there special on Monday? Yes, quickly, guys. You can unmute and speak so it will be much easier. Let it more interactive. Okay. Tanmay Singh, Nijal Ekadashi. Others? Aditya speaking something. What is on 21st of June, Monday? So Monday is another day called as Monday. International Yoga Day. Okay. So I will speak Yeah. something very important on yoga today. Huh? What Prabhupada has spoken, I am just repeating that thing. Very interesting. So I will start with the shloka, very important shloka. So I will read one line and then you repeat after me. आपके screen पे है, you can pin your pin this presentation to your screen. Okay. So you can repeat after me. Shri Bhagavan Uvacha भगवान् उवाच Yoga Adhyatmika Pumsam. Yes. Yoga Adhyatmika Pumsam Mato Nishrayasame अत्यन्तोपरतैर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च. Okay, so can someone read the translation of this shloka? The personality of Godhead answered the yoga system which relates to the Lord individual soul, which is meant for the ultimate benefit of detachment from all happiness and distress in the material world. Is the highest yoga system. Okay, thank you, Jay Sarkar. So the personality of Godhead said, the yoga system which relates to the Lord and the individual soul, which is meant for ultimate benefit of the living entity, and which causes detachment from all happiness and distress in the material world, is the highest yoga system. Okay, so now I'll explain this shloka to you. With I'll before that I will for explaining I will tell you one interesting story जो प्रभुपाद ने बोला था. बहुत ही बढ़िया एक कहानी प्रभुपाद ने बोला था. So I'm just I'll be just saying that same story to you all. And after the story I'll ask you one question. You have to answer it. Okay. So ध्यान से सुनिएगा this story. So एक बार क्या हुआ था, एक पिताजी और उनका छोटा बेटा, ये दोनों मेले में गए थे. सो दे वेंट इनटू द मेला एंड मेले में बहुत कुछ चकाचौंध था, वेरी लाइटिंग एंड ग्लैमर, बहुत कुछ था. तो दे वेर वॉकिंग इन द मेला, गोइंग अराउंड, अलग अलग चीजें देख रहे थे. और उस बच्चे ने क्या है ना, अपने पिताजी की उंगली पकड़ी हुई थी. ओके. एंड वो चकाचौंध में, इन दैट ग्लैमर, ही गॉट सो मच एन्चेंटेड इन दैट, दैट कब उसने उंगली छोड़ दिया उसको पता भी नहीं चला. उतना उसका अट्रैक्शन था, ऑल द लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग. तो ये बात हो गया. और वो उंगली छोड़ा है और वो सब देख रहा है, मेला पूरा घूम रहा है अच्छे से. और ये सब हो गया. अभी अभी सब देख लिया. तो अभी पता चला कि मेरे डैडी तो मेरे पास नहीं है. तो मैं एकदम हैरान हो गया. आप यू आर ऑल एबल टू हियर, राइट? आई एम ऑडिबल क्लियरली, एवरीवन? Yes, you are audible. ओके, या. सो ही गॉट वेरी, चौंक गया कि मेरे पिताजी तो मेरे पास नहीं है. तो परेशान हो गया एकदम बेचारा, क्या करेगा.
तो ही स्टार्टेड सर्चिंग हिज फादर एवरीवेयर, अलग अलग दुकानों में जाके देख रहा है, किसे पूछ रहा है लोगों से कहाँ है क्या नहीं, बहुत ढूंढ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, छोटा बच्चा है एकदम। तो क्या करेगा वो बेचारा, एकदम दुखी हो गया। और उसके डैडी भी ढूंढ रहे हैं, मेला में बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, बट दे डिडंट फाइंड ईच अदर। देन दिस स्मॉल बॉय, वो रोते रोते रास्ते पे चला गया अभी, ही वेंट टू द रोड, और रास्ते पे रो रहा है। तो रास्ते पे उसका मुलाकात ना 4 लोगों से हुआ, 4 people met him। ओके, सो व्हाट हैपेंड, पहले एक आदमी आया, वो देखा कि ये बेचारा छोटा बच्चा है, रो रहा है, तो लगता है उसको भूख लगा है। सो ही गेव हिम सम फूड, कोई अच्छा खाने के लिए दिया उसको, खाना पीना के लिए अच्छे से दिया। तो अच्छा ठीक है, उसने खा लिया पी लिया सब कुछ, बट उसके बाद भी वो रो रहा है, क्राइंग डिडंट स्टॉप। देन सेकंड पर्सन, उसको लगा कि ये बेचारा छोटा है, यहाँ पर ठंडी है अभी, तो लगता है उसको ही इज फीलिंग वेरी कोल्ड मे बी। सो उसको शॉल पहनाया, उसको कैप पहनाया, मफलर दिया, गर्म कपड़े दिए, ये दे दिया, पर इसके बाद भी वो उसका रोना बंद नहीं हुआ, फिर भी रोए जा रहा है। फिर देन नेक्स्ट पर्सन केम, थर्ड पर्सन, उसे लगा कुछ पैसे चाहिए होंगे इसको, पैसे नहीं होंगे, कुछ पैसे भी दिया इसको। पैसे देने के बाद फिर भी वो रो रहा है, रोना कम नहीं हुआ। फिर चौथा आदमी जो था, उसने सोचा कि अरे ये लड़का ऐसे लगता है, इसके कपड़े ये सब देख के लगता है कि ये तो कोई अमीर घर का लड़का है, इज नॉट एनी ऑर्डिनरी बॉय। सो क्या करे, लेट्स लेट्स टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। तो उसको वहां से लेके पुलिस स्टेशन में ले गया। पुलिस स्टेशन में जैसे ही लोग एंट्री मारे, सब लोग खड़े हो गए वहां पर, पुलिस इंस्पेक्टर एंड ऑल द कांस्टेबल्स एवरीवन। एंड उन्होंने बोला कि हम तो इसी की तलाश कर रहे थे। इसके पिताजी एक बहुत बड़े आदमी हैं, वेरी रिच पर्सन, एंड हम लोग ये कहीं खो गया था मेले में, तो हम लोग उसी को ढूंढ रहे थे, और आपने यहाँ पर लेके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उन्होंने उनके पिताजी को कॉल किया। हिज फादर केम बैक फ्रॉम इमीडिएटली इन अ वेरी नाइस लेमोसिन कार एंड ऑल, एंड दोनों ने एक दूसरे को देखा, दे हग्ड ईच अदर, एंड दे वर सो हैप्पी दैट दे मेट ईच अदर अगेन। And then he took his son and he went away. Okay, so this is what the past time happened. Okay, तो अभी इसमें से आपको क्या समझ में आता है? What did you understand from this? Everyone can answer. So we understand that the real reason for the child to cry because he was not able to see his father. So any and others people was offering him something like some jacket, some money, or some food that's not needed. The actual reason for his sorrow is that he couldn't see his father. So they're offering him some materialistic thing, but he's he want that his father, that love, so that he could get from the police station, the fourth person who caught him over there. Okay, very nice. Okay, anyone else has any other opinion, any other view, or any other answer with you? Yes? Okay. So thank you, Rahul. A very nice answer. So yeah. So this is what is all happening with us also. So let's compare this with our life only. So यहाँ पर जो पिताजी है ना, ये पिताजी और कोई नहीं है, वो कृष्ण भगवान खुद है। ओके, द इटर्नल फादर ऑफ एवरीवन, द इटर्नल क्रिएटर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। एंड ये जो बच्चा है, ही इज नथिंग बट इज स्पिरिट सोल। वी ऑल नो दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये सोल है। तो जब तक ये सोल और ये सुपर सोल यानी कि कृष्ण भगवान, टिल दे आर कनेक्टेड, they will be happy and they'll be very much blissful. So as soon as they get disconnected from one another, they become sad, दुखी हो जाते हैं। इसे कहते हैं वियोग। ओके, योग मीन्स कनेक्शन, योग मीन्स इट इज एडिंग कनेक्शन, एंड वियोग मीन्स डिसकनेक्शन, इट इज डिसकनेक्टिंग। ठीक है, दिस कॉल्ड वियोग, एंड दिस वियोग, जो डिसकनेक्शन फ्रॉम अवर सुपीरियर supreme personality of God, our eternal Father, is the main reason of sorrow and suffering in this material world. This we have to understand. तो जैसे पहला आदमी आया और पहले आदमी ने उसको, वो बहुत ही क्या बोलते हैं, रो रहा था, तो उसको आदमी ने आके उसको कुछ खाने को दिया। तो सेम चीज़ हमारे लाइफ में, चलो भूख लग रहा है क्या करे, अभी हमारे पास पैसे है, तो ताज होटल में चले गए, मुंबई के ताज होटल में, वहां पर जाके
3,500 4,000 पैसा खर्चा करके एक बहुत बढ़िया थाली खाई, टेस्टी एकदम खाना खाया, बहुत हैप्पी सेटिस्फाइड हुए उस टाइम को। पर उसके बाद क्या वो खाना आपके पेट में रख सकते हैं आप? हाँ, अगला दिन तो निकालना पड़ेगा, राइट? नहीं नहीं, 3,000 3,500 रुपए का खाया है मैंने, मैं टॉयलेट में नहीं जाऊंगा। कैन इज दैट पॉसिबल? नो। दैट हैप्पीनेस इज जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आफ्टर दैट अगेन योर सेम लाइफ वही चल रही है, अगेन सफरिंग। देन द सेकंड आदमी जो आया, उस आदमी ने उसको कपड़े दिए। सो वी ऑल्सो समटाइम्स गो मॉल में जाते हैं, नया जीन्स टी शर्ट खरीदा, पूरा अच्छा चश्मा की पूरा स्वैग में, यो मैन यो ब्रो, अच्छा कपड़ा पहन लिया, मूवीज को गए दोस्तों के साथ, सब कुछ किया। ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी हैप्पी, और मे बी वी आर हैप्पी मे फॉर 1 वीक आफ्टर दैट, बट आफ्टर दैट हैप्पीनेस ऑफ द क्लोथ्स वो भी चला गया। एंड देन मनी, किसी ने पैसा दिया, तो वी ऑल नो सम ऑफ अस आर वर्किंग ओवर हियर, सो मनी इज देयर। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो इतने अमीर लोग, दे वुडंट कमिट सुसाइड और दे वुडंट बी फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ्स, अगर पैसा ही सब कुछ, इफ दैट इज द कॉज ऑफ हैप्पीनेस, है ना? सो द ओनली thing that we can be happy, we can be satisfied, the real happiness is when we connect ourselves, जब हम जोड़ेंगे हमको with supreme personality of godhead krishna, this is called yoga. ओके, सो आप खुद सोच के देखिए, व्हेन वी वेर देयर विथ आवर फादर, वी वेर सो हैप्पी। जो चाहिए आप मान सकते हैं, पिज्जा चाहिए पिज्जा आएगा, बर्गर चाहिए बर्गर आएगा, जो चाहिए यू कैन गेट जस्ट एज इट इज, आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बट हमारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी, गलत विचार आ गए थे, गलत डिजायर्स आ गए थे, और उसके वजह से वी थॉट दैट वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम गॉड, एंड वी गॉट एनवियस ऑफ गॉड हिमसेल्फ, हमारे पिताजी से जलन करने लगे। एंड दैट डिसकनेक्शन, बिकॉज ऑफ दैट वी केम इन द मेटेरियल वर्ल्ड। एंड यहाँ पर देखिए, पूरा सफरिंग ही कर रहे हैं। सुबह क्या बोलते हैं, सुबह उठ के पूरा सफरिंग। अभी मे बी मोस्ट ऑफ यू आर इन अर्ली 20s नाउ, सो 20 साल की उम्र तक, बचपन से लेके 10th का एग्जाम पास किया स्ट्रगल करके, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखा, 12th का एग्जाम पास किया, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए इतना स्ट्रगल किया, मेहनत किया, इंजीनियरिंग में आ गए, लगा कि थोड़ा हैप्पी होऊंगा अभी। फिर क्या, असाइनमेंट्स लिखना है, एग्जाम लिखना है, जॉब का मार्केट नहीं है, अभी डिसीजन चल रहा है, उसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेयर करो, ये सब करो, और फिर जॉब लग गया। सेम थिंग अभी, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, सेम थिंग हैपेंड, सेम सिचुएशन। एंड देन जब जॉब लग गया, करेंटली आई एम वर्किंग इन कॉग्निजेंट, तो कॉग्निजेंट में जॉब लग गया, कैंपसिंग में इंटरव्यू पास कर दिया, सो वेरी हैप्पी, ऑन द सेवेंथ हेवन, ओ वाओ, मेरे से हैप्पी और कोई नहीं रहेगा, जॉब लग गया, नाउ लाइफ इज सेटल्ड, एवरीथिंग इज गुड। But when you actually start working, you come to know that it is not so easy. It is much terrible than college life. College life was much better than compared to the working life. अब 12-12 घंटे आपको काम करेंगे, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करो, लॉजिक बनाओ, 12 आवर्स कंप्यूटर के सामने बैठ के, यू जस्ट हैव टू स्क्वीज योर ब्रेन, एंड देन अगेन यू हैव टू ट्रैवल 1.5 आवर टू गो टू ऑफिस, अगेन कम बैक, 14 आवर्स, रोज यही चक्की पीस रहे, सुबह उठेंगे यही करेंगे, सो मच स्ट्रगल, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग डिजायर that we want to enjoy separately from our father, becoming envious of our father. And we came here to the material world. And every day we are suffering now. Yes or no? So this suffering is क्या बोलते हैं the क्या बोलते हैं characteristic of the material world. अगर आपको योग, यानी कि योग मतलब कनेक्शन, इफ यू कनेक्ट, समझिए आप योग किए फोन के साथ, मेरे पास एक फोन है, सो ये अटैचमेंट टू द फोन, इट विल नॉट गिव यू दैट मच हैप्पीनेस। अटैचमेंट टू एनी मटेरियल थिंग ऑफ द वर्ल्ड, और विद अ पर्सन, शादी की जिंदगी में ही, आफ्टर मैरिज, हाउ मेनी ईयर्स कैन अ कपल बी हैप्पी? तो मैजिक कब तक रहेगा? मे बी मैक्सिमम 1 year, आफ्टर दैट द सेम थिंग, because anything you connect with from this material world, maybe it a person or a thing or an object or anything from the material world, when you connect with that, it will just give you suffering. It might give temporary happiness, but then it will give you suffering. Unless you connect yourself with Krishna, with Supreme Personality of Godhead, you will not be satisfied. So you have to connect with Krishna, and that connection, उसी के लिए ही चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान खुद, he has come in this age of Kali Yuga. In every age there is different प्रोसेस। सत्य युग में मेडिटेशन का प्रोसेस था, देन त्रेता युग आया,
in that it was sacrifice. अश्वमेध यज्ञ करते थे. So much purity is required. अश्वमेध यज्ञ जब करेंगे, वो यज्ञ करने के टाइम को इफ अ स्मॉल मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक किया, सो जितने भी क्या बोलते हैं वहां पर, देयर विल बी लॉट ऑफ ब्रह्म राक्षस रोमिंग अराउंड इन दैट प्लेस, एंड ऑल ऑफ देम विल अटैक यू एंड दे विल डिस्ट्रॉय योर होल फैमिली, योर होल डायनेस्टी. दैट मच प्योरिटी से करना चाहिए था. दैट मच प्योरिटी इज नॉट देयर इन कलियुगा. आजकल तो घी भी प्योर नहीं मिलता है. सत्ययुग का प्रोसेस मेडिटेशन जो लास्ट टाइम महात्मा बोल रहे थे, योर माइंड इज नॉट स्टेबल वेर एवर यू. आप जंगल में आके मेडिटेशन करो, या घर में बैठ के मेडिटेशन करो, माइंड इज नॉट एट ऑल स्टेबल. हाउ कैन यू मेडिटेट? एंड देन केम द द्वापर युग. द्वापर युग का प्रोसेस इज डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह की पूजा करना. इट ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ प्योरिटी. यू शुड नॉट इवन थिंक समथिंग रॉन्ग जब आप भगवान की आरती कर रहे हैं. एंड इन आवर माइंड नेगेटिव थॉट जस्ट कम लाइक दैट. If you think that, then the reaction you have to suffer. That much purity is required. That's why Krishna Bhagwan, he came himself, Chaitanya Mahaprabhu, the most merciful incarnation, to give us the yoga for this modern age. And that is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is Sankirtan. Okay. Chanting in association, Sankirtan. Ek साथ you come and chant. Association is the power in Kali Yuga. So when you come together and you chant, then you connect with Krishna. Hare Krishna Mahamantra mein there are 16 words, and each of these word there is life in that. Krishna is there. Hare means Radharani. Krishna means the Supreme Personality of God Krishna, and Ram means the all pleasure giving Supreme Personality of God Sri Ram. So when you chant this mantra, they are there with you. When you chant and you hear, so they are there with you, right there in front of you, but we are not able to see them because of our blunt material senses. Okay? So when you chant, you connect with them, and when you connect with them, the mantra is so powerful that भगवान खुद आके आपके दिल से, आपके माइंड से आपको गंदगी साफ करेंगे. He is so merciful. Will remove the negativity, all the bad desires, the lusty desires, and all the dirty things from your mind and your heart. And then you can directly feel that God is there with me. That connection you can feel. That much merciful God, and that much easy is the process in the age of Kali Yuga. Okay. So ये जो श्लोक है, इसमें देखिए, मदर देवाबुद्धि शी आस्क्ड कपिल देव. वो कपिल देव को बोल रही थी कि मेरे लाइफ में तो सब कुछ है, बट स्टिल आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड. एंड देन कपिल देव ने ये श्लोक बोला. इसीलिए श्री भगवान वाच स्टार्ट होता है. It starts with Sri Bhagavan Uvacha, because Kapil Dev is an incarnation of Sri Krishna only. तो कपिल देव यहाँ पर क्या बोले? फर्स्ट इसमें योग आध्यात्मिका पुंसम. ओके, फर्स्ट लाइन श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिका पुंसम. सो पुंसम मतलब ह्यूमन बींग्स. ओके, एंड योग आध्यात्मिका मतलब आध्यात्मिक मीन्स एटर्नल. ओके, सो दिस योगा इज मेंट, दिस एटर्नल योगा called as bhakti yoga is meant for human beings only. It is not meant for animals. ठीक है. योग आध्यात्मिका पुंसम. देन मतो निश्रयास में, मतलब मतो मीन्स इट इज मेरा, ये मेरा मत है. इट इज माई ओपिनियन, इट इज माई रिकमेंडेशन. ओके, दैट निश्रयास मीन्स इट इज द बेस्ट प्रोसेस. ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है in this Kali Yuga. This is the only best process, the chanting of the holy name of Lord. Okay, how many problems आपकी है, सबका एक लिस्ट बना दो, and the solution for all that problem is bhakti yoga, आध्यात्मिक योगा. That is what Kapil Dev is saying here. Then आपके सामने अगर भगवान खुद ओपिनियन दे रहे, खुद उनका मत दे रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं कि दिस इज द प्रोसेस फॉर दिस एज, शास्त्रों में बात बोल रहे हैं, तो अभी इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए बताइए. एंड देन उन्होंने क्या बोला है? अत्यंतो परतैर यत्रा दुःखस्य च सुखस्य च. मतलब when you do this bhakti yoga, when you do this transcendental yoga, आध्यात्मिक योगा, then आपके दुख चले जाएंगे और सुख भी चले जाएंगे. अब इसमें क्वेश्चन है भाई, दुख चले जाएंगे ठीक है, ये तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारा दुख सब चले जाएगा. ओके, बट सुख भी चले जाएंगे, ये कैसी बात हुई? फिर क्या फायदा योगा करके? सुख जो यहाँ पर, द हैप्पीनेस जो यहाँ पर बोल रहे हैं, दिस हैप्पीनेस इज नथिंग बट अ सफरिंग ओनली. material happiness is just material suffering. Okay, it feels like happiness but it's actually suffering. Just like यहाँ पर हमारे सेशंस में शायद से शरद एंड शौविक, all of them, they are marine engineers. Okay, so
I know their lifestyle how it was. They also came एग्जाम्स क्रैक करके यहाँ पर मरीन इंजीनियरिंग का पूरा एजुकेशन किया, शिप में उनको मिला, सो वेरी हैप्पी इन द बिगनिंग, राइट शरद? शिप में मिला है, जॉब मिल गया, सैलरी इज वेरी गुड, एंड देन शिप में गए तो क्या जबर, ऐसा लगा टाइटैनिक पे आ गए, इतना बड़ा जहाज कभी देखा नहीं था, सच ए ब्यूटीफुल शिप, पूरा उसमें कंटेनर्स है, अलग ऑयल टैंकर्स है, कंटेनर्स है, और नीले आसमान, नीला समुंदर, और हम उसके बीच में हम ट्रैवल कर रहे हैं, आई एम अ लोन रेंजर ट्रैवलिंग इन द ओशन, सच नाइस हैप्पीनेस। और वहाँ पर तो बहुत फैसिलिटीज हैं अंदर, वेरी नाइस फूड यू विल गेट, जिम है अंदर एक्सरसाइज करने के लिए, यू हैव योर ओन सेपरेट रूम, एयर कंडीशनड, वेरी नाइस, एवरी फैसिलिटी इज देयर। सो हैप्पीनेस तो लगा दिस इज माई लाइफ, और पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, सच ए नाइस लाइफ। तो एक महीने के लिए वेरी हैप्पी इन द बिगिनिंग, जब पहले इंटर्नशिप के लिए गए थे, एंड देन आफ्टर दैट 1 मंथ गॉट ओवर, देन वही लोग का चेहरा देखना है, वही कंटेनर्स, वही ऑयल टैंकर्स, वही ब्लू ओशन, और दूर तो कुछ दिख नहीं रहा है। एंड मैक्सिमम पीपल इन दिस जर्नी ऑफ दिस मरीन इंजीनियर का जो लाइफ है, 6 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए उनको रहना पड़ता है समुंदर में, लगता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज घूमेंगे, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, बट देन व्हेन यू आर एक्चुअली देयर फॉर 6 मंथ्स इन दैट शिप स्टक ओवर देयर, यू गेट टोटली डिप्रेस्ड। सो द कॉज ऑफ योर हैप्पीनेस, कि मुझे जॉब मिल गई है, वेरी पैसा बहुत है, द सेम cause of your happiness became the cause of your suffering. Deependra Prabhu, one of the coordinator, he was there of these sessions previously. So told this was Deependra's realization, that the cause of his happiness is the cause of his suffering. Abhishek Singh also, one more boy marine engineer. He also passed out from voice. He also said the same thing. जैसे अभी मोबाइल फोन आया है, नया आईफोन लॉन्च हुआ, so you bought that iPhone, you're very happy. Now in this September again new iPhone will launch. So the iPhone which was there for 1 year it gave you happiness, and next year the new iPhone came, and that iPhone became the cause of your suffering. है ना? So the happiness of the material world is nothing but suffering only. It feels like happiness, but it is actually poison. It is suffering. This is what Kapil Dev is saying. दुःख से च सुख से च, कि अगर आप ये आध्यात्मिक योगा करेंगे, आपके दुख भी चले जाएंगे, एंड योर मेटेरियल हैप्पीनेस विल ऑल्सो गो अवे, ओके, दैट टू परमानेंटली इट विल गो अवे। सो भक्ति योगा इज द ओनली सोल्यूशन, नॉट एनी, दिस इज नॉट ए नॉर्मल योगा, ओके, आपने आपने कुछ योगा के आसन्स कर लिए हैं, ठीक है, आपकी बॉडी फिट हो गई, वेरी नाइस, यू कैन डू दैट, वेरी नाइस, आपने प्राणायाम कर लिया, इट गिव मेंटल पीस, ऑक्सीजन मिला ब्रेन को, वेरी नाइस, ओके, बट व्हाट अबाउट योर सोल? Because you are not your body, you are not your mind, you are a spirit soul, and unless you connect yourself with Krishna, with God, the super soul, till that time you cannot be happy, because body and mind are temporary, आपको ये छोड़ के जाना पड़ेगा, and anything you connect with temporary you will have to suffer, okay. So this 21st of June, इंटरनेशनल योगा डे इज कमिंग। लोगों को पता नहीं योगा क्या है, कि किसी ने बोल दिया, स्टैम्प मार दिया, ये दिन इंटरनेशनल योगा डे होगा, सब लोग योगा करने के निकल गए, बट व्हाट इज एक्चुअल योगा, उसका मीनिंग किसी को पता नहीं है। एंड फॉर्चुनेटली ये मंडे को इस पांडव एकादशी, ऑल्सो निर्जल एकादशी, so this एकादशी हैज सो मच पावर कि ऑल, क्या बोलते हैं, पूरा साल में जितना भी एकादशी है, अगर यू हैव नॉट इवन डन दैट बाय एनीथिंग, बाय मिस्टेक, और आपका मिस हो गया, या अगर एकादशी ब्रेक हो गया है, दिस एकादशी है सो पावरफुल, सो मच पावर दैट इट कैन गिव यू रिजल्ट्स ऑफ ऑल द एकादशी, एंड एकादशी इज द फेवरेट डे ऑफ कृष्णा। एंड कितना कितना गिरा हुआ जो पाप रहेगा, आपने किसी का हत्या किया है, किसी का रेप किया है, किसी का घर जलाया है, किसी का कुछ गलत काम किया है विद अदर्स वाइफ और समथिंग लाइक दैट, इतने गिरे हुए पाप भी एकादशी में नाश हो जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ एकादशी। देर इज अ निर्जल एकादशी coming, the same Pandav Ekadashi. So on this day, we all, everyone, we chant as many rounds as possible. It is Nirjal, so we don't drink water throughout the day, and we have to remember that is the actual yoga, Pandav Ekadashi. Actual yoga, you're connecting the whole day. We'll be chanting. Many of the devotees are chanting 64 rounds. Like last year, Varun Prabhu did. I think he chanted 64 rounds. So many of the devotees in voice and many youths, they chant and connect. And you do that meditation and you see, you chant
maximum rounds and you see, you will feel the connection. You will feel something, some happiness which is beyond this material world, because Hare Krishna Maha Mantra is not in from the material world. It is coming beyond the material world is coming. Hare Krishna Maha Mantra. And that एक drop भी उसका अगर आप taste करेंगे ना, you'll become mad for that. That much happiness. It is beyond anything you have ever experienced. The highest experience of happiness is sex experience in this material world, and it even surpasses that. Even surpasses that. So that is the connection. That is the actual real yoga. Okay, so that's why in Kali Yuga this process is mentioned of Hare Krishna Maha Mantra in association. That's why we are conducting these sessions for you, MMC, wherein we all can come together once in a week, because generally this thing happens offline. When it's offline, all the students from college they come together in voice and we all chant together. But since lockdown is there, so we are making online so that you can take this facility and come together. We all unmute ourselves, we chant. So we that together chanting in the association, that will help us, give us a boost to chant throughout the week, and it will help us to connect to Krishna. Okay, so you are having your sessions of Bhagavad Gita Sunday pe, you are learning Bhagavad Gita, that knowledge is there. Now you have got the knowledge, now you process the knowledge. Okay, and you connect yourself with God. So just these two things you do your material activities very nicely, आपका job अच्छे से करो, आपका पढ़ाई अच्छे से करो, do that, but at the same time you chant Hare Krishna also. Okay, you read Bhagavad Gita also, and in this way when your life is balanced, जब ट्रेन दोनों ट्रैक्स पे चलता है, then only it will move forward. एक ट्रैक पे ट्रेन नहीं चल पाएगा, and then your life will be happy and successful. And at the end of the life, Krishna he will personally come and take you to him. तर आपने इतना स्ट्रगल किया है, इतना मुसीबत है, इतना जॉब प्रॉब्लम है सबके बीच में, बट स्टिल यू रिमेंबर्ड मी. कृष्णा विल नॉट फॉरगेट दैट. अगर आपने बहुत मेहनत किया, कुछ किया, पर आपका बॉस उसको उतना याद नहीं रखेगा जब आप काम करेंगे. ठीक, किया तो किया, बाद में भूल जाएंगे. But even a small endeavor you put to chant Hare Krishna, even a small endeavor up you put to hear Bhagavad Gita, to take the quiz, you use your intelligence, कैसे आंसर ढूंढना है, कैसे, even a small endeavor, that endeavor Krishna will remember. Okay, that much he loves us. So please take the opportunity, don't miss it. Youth life में आपको मौका मिला है, take it seriously. ठीक है? So now let's chant together, all of us. I request everyone to unmute yourself. Aditya, Debajyoti, Iti Singh, Rahul, Sanjeet, Sharad, Varun, Tanmay, Jay Sarkar. Please unmute yourself and we'll chant. Go on to Hare Krishna Maha Mantra together. You can unmute yourself and you can reduce the volume of your devices to 30%. Okay, so that उतना आपको disturbance नहीं होगा from some outside noise if it comes from someone, and we all will, at least we can hear the chanting of others also. That will help us. Okay, please unmute yourself, Sanjeet, Sharad, Tanmay, Jai Sarkar, and we'll chant together. Okay.